बाजू वालों को बोलो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, है ना। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हालेलुया। पहले मेरा कोई ठिकाना नहीं था, बोलो बाजू वाले को, पहले मेरा कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन अब खुशियों का, मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं है। हालेलुया। बोलो बाजू वाले को, मेरे खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। जहाँ जा रहा हूँ मैं वहाँ खुशियाँ मिल रही है। आप एग्री करते हैं इस बात को? हालेलुया। जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ आपको खुशियाँ मिल रही है। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे गिफ्ट ऑफ हीलिंग्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चंगाई के वरदान के बारे में। एक्चुअल में वो चंगाई का वरदान नहीं, चंगाइयों का वरदान है। हालेलुया। तो फिर से वो वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से 11 पढ़ेंगे, वो 9 वरदानों के बारे में। किंतु सब प्रकार के लाभ पहुंचाने के लिए हाँ, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। सब तरीके से लाभ पहुंचाने के क्या दिया जाता है? आत्मा का प्रकाश आगे? क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, हाँ, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, हाँ, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, हाँ, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता एक है। ही आत्मा से चंगा करने का वरदान। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, किसी के पास इंग्लिश बाइबल है तो इंग्लिश में आप पढ़ेंगे गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स लिखा है। क्या लिखा है? गिफ्ट ऑफ हीलिंग्स। हालेलुया। क्या लिखा है? गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स के बारे में लिखा है। हालेलुया। अब हम फिर से ये वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 12 7 से 11 फिर से पढ़ेंगे। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। किसी को एक आत्मा के द्वारा, किसी को एक आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया किसी को इसी आत्मा से चंगा करने का वरदान। दिया। आज हम पढ़ेंगे चंगा करने के वरदान के बारे में, गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग। हालेलुया। देखिए हमने 9 गिफ्ट्स है। कितने गिफ्ट्स हैं और कितने वरदान है? 9 का वरदान है। और 9 वरदानों को कैसे बांटा गया है? एक रेवलेशन गिफ्ट, दूसरा पावर गिफ्ट, तीसरा इंस्पिरेशन गिफ्ट। यानी पहले 3 जो प्रकाशन के गिफ्ट्स थे हमने पढ़ लिए। हालेलुया। अभी हम किसको पढ़ रहे हैं? पावर गिफ्ट, सामर्थ के वरदान। सामर्थ के वरदान में हमने पिछले 2 वरदानों के बारे में पढ़ लिए। क्या क्या थे वो 2 वरदान? एक गिफ्ट ऑफ वर्किंग मिरेकल्स और दूसरा था गिफ्ट ऑफ विश्वास, स्पेशल फेथ। हालेलुया। आज तीसरा जो आखिरी है, गिफ्ट ऑफ हीलिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स। मुझे कई लोगों ने फोन किया, जब मेरा यूट्यूब में मैसेज आ रहा, मुझे कई लोगों ने फोन किया, उन्होंने बोला कि किसी ने पवित्र आत्मा को गिफ्ट्स के बारे में इतनी डिटेल बता रहे हो आप, हमको आज तक नहीं मिला। हालेलुया। यूट्यूब में सर्च करोगे तो हिंदी में तो आपके पास मिलेगा ही नहीं। हालेलुया। और बहुत सारे फोन आ रहे हैं मुझे, और फोन आने के बाद लोगों के जीवन में वो कार्य हो रहा है। इस वचनों के द्वारा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। आज हम पढ़ेंगे गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स के बारे में। हालेलुया। हीलिंग क्या है? चंगाई। हालेलुया। यीशु चंगाई की मिनिस्ट्री करता था। आप विश्वास करते हो? कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु चंगाई की मिनिस्ट्री करता था? यीशु जहां जाता था वहां चंगाई होती थी। यीशु अंधे के पास गया, अंधा देखना चालू हो गया। यीशु लंगड़े के पास गया, लंगड़ा चलना चालू हो गया। यीशु कोढ़ी के पास गया, 15 साल का कोढ़ी अपना ही बिस्तर लेके निकल लिया। सब चंगाई, एक से बढ़कर एक चंगाई। हालेलुया। बिना बाइबल में चंगाई के कुछ लिखा ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये जो पवित्र आत्मा का चंगाई है, जो वरदान है, ये डिफरेंट है। हालेलुया। ये थोड़ा डिफरेंट है। एक वचन पढ़ेंगे जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 8वें वचन में मिलता है। कोई पढ़ेंगे? मत्ती 10 का 8, आप लिख लीजिए। उसने अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? पढ़ेंगे। बीमारों को चंगा करो,
बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो, यानी फ्री में पाया है। तुम क्या करो, उसको फ्री में करो। बोलो बाजू को, यीशु ने फ्री में पाया था, फ्री में किया, तुम भी फ्री में पाओ, फ्री में दो। हालेलुया, चार्जेस मत लगाओ। हालेलुया। सबसे बड़ी आज्ञा में हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। सबसे बड़ी आज्ञा में भी गिफ्ट ऑफ हीलिंग्स का लिखा हुआ है, पढ़िए 16-18। नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए, हाँ, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, और वे चंगे हो जाएंगे। और वे क्या हो जाएंगे? ये महान आज्ञा, ग्रेट कमीशन है जो यीशु जाते जाते बोल रहा था। क्या बोल रहा था? कि तुम जिस पे भी हाथ रखोगे वो क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे। हालेलुया। अब ये गिफ्ट ऑफ हीलिंग क्या है? हालेलुया। गिफ्ट ऑफ हीलिंग का कोई लेना देना नहीं है मेडिकल साइंस से। क्या बोल रहा हूं? पहला पॉइंट, गिफ्ट ऑफ हीलिंग का मेडिकल साइंस से कोई लेना देना नहीं। मेडिकल साइंस अलग है, डॉक्टर अलग है ना, दवाई अलग है, मगर ये जो वरदान है गिफ्ट ऑफ हीलिंग वो अलग है। और जो गिफ्ट किसी मनुष्य के हाथों से होता है, जैसे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इलाज किया, आप ठीक हो गए, वो परमेश्वर का हीलिंग नहीं है। बोलो, जो मेडिकल साइंस से होता है उसका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। आप मेरे साथ हैं? आपको पता है लूक के बारे में पता है? लूका जो बाइबल में किताब लिखा, एक उसकी बाइबल में लूका की सुसमाचार है, और दूसरा उसने किताब लिखा एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, प्रेरितों के काम। लूका प्रोफेशन से क्या था? एक डॉक्टर था। क्या था वो? और बाइबल बताती है जब वो बाइबल लिख रहा था तो पौलुस के साथ वो बहुत सारे समय तक रहता था। और जब वो प्रेरितों के काम 28 अध्याय वो लिख रहा था, तो वहां पे जब जहाज पौलुस की टूट गई थी, तो वो टूट के मलतई नामक टापू में आके रुकी। और जब वो मलतई नामक टापू में पहुंची, लिख लीजिए प्रेरितों के काम 28वां अध्याय में आपको स्टोरी मिलेगी। तो उसमें क्या हुआ, वहां का जो अधिकारी था उस टापू का, उस आइलैंड का अधिकारी था, उसका जो पिता था, ससुर था, वो बीमार था। तो पौलुस गया, उसके लिए प्रार्थना किया, तो वो चंगा हो गया। उसके साथ कौन था? डॉक्टर लूका था। कौन था? डॉक्टर, बोलो, डॉक्टर लूका था। पौलुस के साथ जब गया तो डॉक्टर लूका उसके साथ था। फिर क्या हुआ आगे आप पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 28 का 8 पढ़े दीदी, पढ़िए। पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लोहू से रोगी पड़ा था। सो पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की, हाँ, और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। उसे हाथ रखकर उसके चंगा किया। आगे, जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार आए। उस टापू के बाकी बीमार आए। बोलो, उस टापू के बाकी बीमार आए, हाँ, और चंगे किए गए। हालेलुया। क्या पौलुस डॉक्टर था? हालेलुया। क्या पौलुस डॉक्टर था? डॉक्टर कौन था? लूका ने चंगा नहीं किया, किसने चंगा किया? तो इसीलिए डॉक्टर का परमेश्वर की चंगाई के गिफ्ट से कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। कौन चंगा करा था? पौलुस। लिखा है लूका ने दवाई दिया, लूका ने इलाज किया, ऐसा लिखा है क्या? इवन उस टापू पे पौलुस को आके सांप भी काटा, तो परमेश्वर का गिफ्ट ऑफ फीलिंग काम किया, उसको कुछ नहीं हुआ। आप समझिए, ये वचन आपकी जिंदगी को चेंज करेगा। हालेलुया। आपके जीवन को चेंज करेगा। डॉक्टर का
जो मेडिकल साइंस का गिफ्ट ऑफ हीलिंग से कोई लेना देना नहीं। बोलो, डॉक्टर मेडिकल साइंस का गिफ्ट ऑफ हीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हमने एक वचन पढ़े हैं, मती रची सुसमाचार 10 अध्याय 8वें वचन में, कि सेत में मिला है सेत में दो। अब फर्क क्या है? क्यों लेना देना नहीं? डॉक्टर चार्ज करता है, बराबर, फ्री में काम करता है कि डॉक्टर चार्ज करता है। डॉक्टर जब इलाज करता है तो वो चार्ज करता है। डॉक्टर जब इलाज करता है तो एरर आते हैं। डॉक्टर जब इलाज करता है तो साइड इफेक्ट आते हैं। डॉक्टर जब इलाज करता है तो मिस्टेक आते हैं। आप मेरे साथ हैं? क्योंकि वो ह्यूमन कैपेबिलिटी पे इलाज कर रहे हैं। हालेलुया। डॉक्टर जब इलाज करते हैं तो एरर आता है। डॉक्टर जब इलाज करते हैं तो दवाई खा के कितने लोगों के कुछ खराब हो जाता, गलत दवाई दे दी, हम सुनते ना। हालेलुया। तो ये जो प्रोसेस है हीलिंग की, वो नेचुरल प्रोसेस है, वो नैसर्गिक प्रोसेस है। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो सुपर नेचुरल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सुपर नेचुरल हीलिंग कैसे होती है, गिफ्ट ऑफ हीलिंग्स, पवित्र आत्मा की हीलिंग कैसे होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए पहले जब डॉक्टर फ्री में काम नहीं करता, अगर वो फ्री में काम करता तो हम समझ सकते थे भाई फ्री में इलाज हुआ है, इसका मतलब परमेश्वर की तरफ से है। लेकिन वो इलाज भी करता है तो एरर भी आते हैं, वो इलाज भी करता है तो साइड इफेक्ट भी आते हैं, वो इलाज भी करता है तो मिस्टेक्स भी होते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब इलाज करता है, जब परमेश्वर जब हीलिंग देता है तो कोई कॉस्ट नहीं लेता। लिए यीशु ने हील किया तो कोई कॉस्ट किया? भाई मेरे पास 20,000 दे तब मैं प्रार्थना करूंगा, ऐसा कभी बोला है क्या? कोई नहीं बोलता। वो फ्री में हीलिंग होती। अगर प्रभु यीशु में हील किया तो उसमें कुछ साइड इफेक्ट रहेंगे? नहीं रहते। लाजरस जब मुर्दों में से जी उठा, वो मर के जी उठा, वो जो भी बीमारी थी उससे भी चंगा हो गया, क्या उसको साइड इफेक्ट हुआ? क्या यीशु कभी मिस्टेक कर सकता है? पूरी बाइबल में जितनी भी हीलिंग किया प्रभु यीशु मसीह ने, कोई मिस्टेक नहीं हुई। जो सिंपल जो डॉक्टर करते हैं वो नेचुरल हीलिंग है। बोलो, जो सिंपल जो डॉक्टर करते हैं वो नेचुरल हीलिंग है। हालेलुया। मगर जो परमेश्वर करता है वो सुपर नेचुरल हीलिंग है। बोलो फिर से, जो सिंपल जो डॉक्टर करते हैं वो नेचुरल हीलिंग है, और जो परमेश्वर करता है, जो फ्री में करता है, जिसका कोई चार्ज नहीं लेता, जिसमें कोई एरर नहीं होता, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो परमेश्वर की तरफ से हीलिंग होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेडिकल साइंस के खिलाफ है। हम परमेश्वर की ओर से धन्यवाद करते हैं उस मेडिकल साइंस का, कि परमेश्वर की तरफ से वो मेडिकल साइंस मिला हमें। मगर जो गिफ्ट ऑफ हीलिंग्स है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। हालेलुया। डॉक्टर अच्छा काम कर रहे, नर्स भी अच्छा काम कर रहे, वो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम चर्च आ रहे हैं तो हम बाइबल की बातें को ध्यान देंगे कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। हालेलुया। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है कि भी डॉक्टर कैसे काम कर रहा है, हमको उससे लेना देना कि हमारा परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। हालेलुया। डॉक्टर अपने कैपेबिलिटी पे ठीक करता है, लेकिन उसमें परमेश्वर को कोई लेना देना है क्या? डॉक्टर के पास गया, परमेश्वर का कोई लेना देना है उसमें? परमेश्वर का लेना देना तब रहेगा जब वो फ्री में हीलिंग होगी। हालेलुया। जब वो फ्री में हीलिंग होती। पर्पस क्या है इसका, गिफ्ट ऑफ हीलिंग्स का पर्पस क्या है? पर्पस को हिंदी में क्या बोलेंगे? उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य लिख लीजिए। जब गिफ्ट ऑफ हीलिंग्स आती है तो शैतान के हर एक काम जो मनुष्य के शरीर में किए गए रहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या? शैतान के हर एक काम जो मनुष्य के शरीर में किए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और दूसरा, उसको डिलीवरेंस मिलता है उस बीमारी से। क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। किससे? उस बीमारी से उसको क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। हालेलुया। ये भी पावरफुल गिफ्ट हमको छुटकारा देता है। हालेलुया। बाइबल पूरा एग्जाम्पल है गिफ्ट ऑफ हीलिंग्स का। आप
शुरुआत से पढ़ोगे अंत तक पढ़ोगे, हीलिंग ही हीलिंग है। नए नियम से लेकर पुराने नियम, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक आप पढ़ोगे, पूरा हीलिंग। बिना हीलिंग के बाइबल है क्या? हालेलुया। अब आप करीब आते जाओगे, जो मैं बात बताना चाहता हूं उसके करीब आते रहोगे। यीशु एक प्राइम एग्जांपल है गिफ्ट ऑफ हीलिंग का। कैसे उस लेके आप देखो ध्यान से, बोलो यीशु ने बड़े बड़े हीलिंग किए। अब मुझे आपको लेके जाना है, ठीक है? यीशु जब 25 साल का था, हालेलुया, तब उसने हीलिंग किया? नहीं किया। यीशु जब 26 साल का था तब उसने हीलिंग किया? यीशु जब 27 साल का था तब उसने हीलिंग किया? 28, 29, 30 हीलिंग चालू हुई। कब हुई चालू? जब वो 30 साल का पहुंचा और 30 साल की उम्र में जब उसने बपतिस्मा लिया, और जब बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा उसके अंदर आई, तब से हीलिंग चालू हुई। हालेलुया। 30 साल तक यीशु ने कोई हीलिंग नहीं किए, सच में कुछ भी नहीं किया। लेकिन आफ्टर बपतिस्मा, बपतिस्मे के बाद जब पवित्र आत्मा उसके अंदर आई है, तब उसने हीलिंग किया। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, भेद की बात बता रहा हूं। यीशु जब, ध्यान से सुनो, यहां देखो 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 मेरी तरफ, बहुत राज की बात है, आपका जीवन बदलेगा। ध्यान से सुनो। यीशु 30 साल तक मनुष्य का पुत्र था, बराबर? लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके अंदर उतरी, वो परमेश्वर का पुत्र हो गया। हालेलुया। क्या उतर हो गया? परमेश्वर का। इसलिए बाइबल बोलती है रोमियो की किताब में, पवित्र आत्मा जो हम में है वो हमें बताती है हम किसके पुत्र हैं? परमेश्वर के। यीशु जान गया था पवित्र आत्मा मुझ में आ गई है, अब मैं किसी मनुष्य का पुत्र नहीं, अब मैं किसी यूसुफ का पुत्र नहीं, अब मैं किसी मरियम का पुत्र नहीं, अब मैं उस का पुत्र बन गया जिसने सारे संसार को बनाया है। हालेलुया। कब उतरने पे? पवित्र आत्मा उतरने पे। क्यों 25 साल, 26 साल, 27 साल तक उसने हीलिंग नहीं की? क्यों? क्योंकि वो तब तक परमेश्वर का पुत्र नहीं बन पाया था। जब पवित्र आत्मा आई और परमेश्वर का पुत्र वो घोषित होने लगे। इसीलिए जब वो आराधनालय में गया तो दुष्ट आत्मा ग्रसित आदमी क्या बोलते हैं? ये परमेश्वर के पुत्र। हर कोई दुष्ट आत्मा दादा ग्रसित व्यक्ति क्या बोलता था? हे परमेश्वर के पुत्र, हे परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु जानता था वो जो चंगाई कर रहा है ना, फ्री में कर रहा है, वो किसकी ओर से कर रहा है? परमेश्वर की ओर से। आप ध्यान से सुनो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 10वां वचन पढ़िए। रीखे बिसेरे सेबेदेरे लिखाना ना ओ लिखाना ना सेखेबो सोदोरी। पढ़िए। क्या तू प्रतीति नहीं करता? क्या तू प्रतीति नहीं करता? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, ये जो बातें मैं जो तुमसे कहता हूँ, अपनी ओर से नहीं कहता, अपनी ओर से नहीं करता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। बोलो, पिता पवित्र आत्मा के जरिए मुझ में रहकर अपना काम करता है। हालेलुया। उसने कभी क्लेम नहीं किया कि इसको चंगाई मैंने दी है, ये अंधे को मैंने दृष्टि दी, कभी बोला उसने? हम क्यों बोलते हैं लोगों को कि मैंने ही प्रार्थना किया तो चंगा हुआ, मेरी प्रार्थना करने से ऐसा हुआ? आप सोचो उसके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं? जो व्यक्ति ऐसा बोलता मैं जाऊंगा तो चंगा होऊंगा, मैं ऐसा करूंगा तो चंगा होऊंगा, गलत बोलते हैं लोग, गलत डॉक्ट्रिन है उनकी। वो अपने कैपेबिलिटी पे चंगा करना चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का गिफ्ट क्या बोलता है? यीशु क्या बोलता है? मुझ में जो पिता है वो ये सब काम करता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति बोलता है आपको कि भाई मैंने तुझको चंगा किया है, गलत बोलता है वो आपको। वो अपने कैपेबिलिटी पे चंगा कर सकता है, लेकिन वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का नाम नहीं ले सकता। वो चंगा हुआ है अपनी कैपेबिलिटी पे। मगर यीशु हमेशा क्या बोलता है? मुझ में जो पिता है वो ये सब काम करता है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है गिफ्ट ऑफ हीलिंग जो पिता करता है, जो परमेश्वर करता है, जो हमारा परमेश्वर करता है,
वो होता है गिफ्ट ऑफ हीलिंग। अगर कोई बोले कि भाई मैं इसको चंगा कर सकता हूँ, 20,000 रुपए लूंगा, लेते हैं, मैं साफ बता रहा हूं, लेते हैं प्रार्थना करने की, वो उसके कैपेबिलिटी पे चंगा करेंगे, परमेश्वर का उससे कोई लेना देना नहीं है क्या? यीशु ने फ्री में दिया है, फ्री में दो। यीशु ने कभी चार्ज किया गिफ्ट हीलिंग का? नहीं किया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं प्रार्थना करने से चंगा होता हूं, मेरी प्रार्थना करने से चंगा होता हूं, तो वो गलत बोलता है। मुझे एक महिला मिली, वो बोले कि मैंने बहुत सारे लोगों को चंगा किया। मैंने बोला वेरी गुड दीदी, मैं ऐसा खोबरे का तेल लगा लगा के चंगा करती हूँ। बोला वेरी गुड दीदी। मैंने उसको एक बोला, दीदी परमेश्वर का है, आप ही आप हो, तो आप अपने कैपेबिलिटी पे चंगा कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की चंगाई और उसकी चंगाई अलग अलग है। यीशु भी तो बोल सकता था ना, मैं अपने, नहीं, मेरे अंदर जो पिता है वो मुझ चंगा कर रहा है। हालेलुया। उसके अंदर पवित्र आत्मा थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक गहरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये जो वचन बता रहा था, क्यों परमेश्वर ने पवित्र आत्मा यीशु पे भेजा? ध्यान से सुनो, क्यों परमेश्वर? क्योंकि पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर अपने कामों को करना चाहता था। हालेलुया, आप मेरे साथ हैं? पवित्र आत्मा के जरिए यीशु परमेश्वर अपने काम करना चाहता है। इसीलिए लूका 4:18 में यीशु बोलता है कि परमेश्वर की आत्मा मुझ में है। यीशु को एक टेस्ट के लिए भेजा गया था। हालेलुया, एक एग्जाम्पल सेट किया कैसे मनुष्य के शरीर में पवित्र आत्मा काम करती है। हालेलुया। यीशु उस पवित्र आत्मा को लेके 3.5 साल चला, कई सारे चिन्ह चमत्कार किए। इवन बाइबल में लिखा कि इतने सारे चिन्ह चमत्कार किए कि उसे पूरी दुनिया की किताब में भी लिखा जाना रहता तो वो कम पड़ता। हालेलुया। अब परमेश्वर ने पहले किसके ऊपर पवित्र आत्मा डाली? यीशु के ऊपर। और यीशु के थ्रू वो अपने सारे कामों को करना चालू किया। क्या करना चालू किया? सारे कामों को। अब यीशु जा रहा था और यीशु ने सब लोगों को क्या प्रॉमिस की? जो पवित्र आत्मा मुझ में थी अब वो तुम पे आएगी। हालेलुया। क्या आएगी? तुम पे आएगी। अब वो जो पवित्र आत्मा जो यूसुफ में थी वो पतरस में आई, वो यूहन्ना में आई, वो पौलुस में आई, वो प्रेरितों में आई। और प्रेरित क्या करने लगे? हीलिंग करने लगे, गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स करने लगे। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो वो उसमें लिखा गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स, सिंगुलर नहीं, एक वचन नहीं, बहुत वचन है, बहुवचन जिसको बोलते हैं। हालेलुया। अब ये कैसे काम कर रहा है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के थ्रू। हमारा डॉक्ट्रिन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड है। पिता जो स्वर्ग में है, पुत्र जिसके नाम से पवित्र आत्मा ही है, और आत्मा जो हमारे अंदर समाई है। ये त्रिएक परमेश्वर के थ्रू हीलिंग्स आप कर पाओगे। हालेलुया। क्यों जरूरत है? आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हमारी गलती है, बोलो बाजू वालों को, हमारी गलती है। हम क्या करते हैं? हम शरीर से हील करने की कोशिश करते हैं। सही बात है? हालेलुया। क्या किससे हील करने की कोशिश करते हैं? हम जाते शरीर को लेके, तू हील हो जा, हील हो जा, हील हो जा। नहीं हो पाता हील। हम जाते अंधे के पास, हील हो जा, हील हो जा। क्यों? क्योंकि वो शरीर। लेकिन जिस दिन से आप वो पवित्र आत्मा को लेके चलोगे, हालेलुया, जिस दिन से आप पवित्र आत्मा को लेके चलोगे और पवित्र आत्मा को बोलोगे तू हील कर, परमेश्वर को आज्ञा दोगे हील करने के लिए, तब से परमेश्वर क्या करेगा? उस व्यक्ति को हील करेगा। हालेलुया। मैं जब ये वचन तैयार कर रहा था तो मेरे को एक विजन आया। ये विजन ये था कि परमेश्वर हमारा राजा है, बराबर है? वो हमारा राजा है, यीशु हमारा राजा है, वो राजा है। और राजा आने से पहले वो अपना दरबार बना रहा है, अपनी फौज बना रहा है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? और वो फौज में क्या चाहता है? जितने लोग पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, हमको पास चाहता है। और जिस दिन वो आए तो हम जितने भी
पवित्र आत्मा से पाए हुए लोग है ना, उसका घेरा बने। क्या बने? घेरा बने। हालेलुया। बोलो हम परमेश्वर का घेरा है। जब परमेश्वर नीचे आएगा, जब हमारा राजा नीचे आएगा, हम उसकी प्रजा है, हम उसकी घेरा है, हम उसकी। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं? तो अब से जो गिफ्ट ऑफ हीलिंग है वो शरीर से काम नहीं होता। हालेलुया। किससे काम नहीं होता? शरीर से उसका कोई लेना देना। उसका लेना देना जो आत्मा आपके अंदर है उससे लेना देना है। हालेलुया। और गिफ्ट ऑफ फीलिंग्स लिखा है 1 कुरिन्थियों 12:8। जब इंग्लिश में पढ़ेंगे, किसी के पास इंग्लिश बाइबल है तो आप उसमें से पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा गिफ्ट्स ऑफ फीलिंग्स लिखा है। यानी एक बीमारी को चंगा नहीं करोगे, आप बहुत सारे बीमारियों को चंगा करोगे। हालेलुया। बहुत सारे, देखो मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 35 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 9:35। पढ़े जल्दी। और यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा। सब नगरों और गांव में फिरता रहा। और उनकी सभाओं में उपदेश करता। उनकी सभाओं में उपदेश करता। और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। और हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की, क्या लिखा है? हर प्रकार की बीमारी, यानी चंगाइयों का वरदान है। चंगाई का वरदान नहीं, बोलो चंगाई का वरदान नहीं, चंगाइयों का वरदान है। कि आपको पवित्र आत्मा ने चंगाई का वरदान नहीं दिया। बोलो मुझे पवित्र आत्मा ने चंगाई का वरदान नहीं दिया है, चंगाइयों का वरदान दिया है। हालेलुया। बहुत प्रकार की बीमारी, बोलो मेरे साथ, बहुत सारी बीमारियां मेरे इस वरदान के द्वारा चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। अब ये बीमारी, ये जो हीलिंग्स है वो काम कैसे करती? 2 तरीके से काम करती। एक तुरंत हीलिंग होती है, एक हीलिंग को समय लगता है। मत्ती रचित सुसमाचार 8:3 पढ़ेंगे दीदी, जिसमें वो एग्जाम्पल है कि तुरंत हील हो गया। पढ़िए। और एक कोई और फिर नहीं पढ़ लेंगे, यूहन्ना 4:52। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाए। मैं चाहता हूँ तू क्या हो जाए? शुद्ध। उस कोढ़ी को बोला, मैं चाहता हूँ तू उसको शुद्ध हो जाए। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। वो तुरंत क्या हुआ? कोढ़ से शुद्ध। अब लेट वाला है ना, जिसको समय लगता है, यूहन्ना 4:52। इसका मतलब ये नहीं तुरंत नहीं हुआ तो परमेश्वर काम नहीं किया, समय भी लगाता है। देखो बाइबल बता रही है। यूहन्ना 4:52 पढ़े। उसने उनसे पूछा, यीशु ने उनसे पूछा कि किस घड़ी वो अच्छा होने लगा? किस घड़ी वो अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। 7 घंटे बाद वो ठीक हो गई। बराबर। एक और वचन पढ़ेंगे लेट वाला, मरकुस की किताब 8:22 से 26 पढ़ेंगे। और वे बैतसैदा में आए। वो बैतसैदा में आए। और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए। और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। हाँ। और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे। हाँ। और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? वो बोलता है कि बस पेड़ पौधे दिख रहे हैं, प्रॉपर वे से हील नहीं हुआ था। फिर बोलता है, उसने आंख उठाकर कहा कि मैं मनुष्यों को देखता हूँ, मुझे वे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। हाँ। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंख पर हाथ रखे। हाँ। और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया। और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। हालेलुया। कुछ हीलिंग तुरंत होती है, बोलो कुछ चंगाइयाँ तुरंत होती है, कुछ चंगाइयों में समय लगता है। हालेलुया। अब ये चंगाइया है, बोलो बाजू लोग, ये चंगाई नहीं है, चंगाइया। एक वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 12:22। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। हाँ। और उसने उसे अच्छा किया। और गूंगा बोलने और देखने लगा। हाँ।
क्या क्या था उसके? गूंगा था और गूंगा था और अंधा था। गूंगा था और अंधा था। एक आदमी में कितनी बीमारी थे? 2। तो गूंगा भी था, अंधा भी था और दुष्ट आत्मा भी थी। यीशु ने तीनों को एक साथ इलाज किया। हालेलुया। यीशु वो डॉक्टर है जो हड्डी का भी इलाज करता है और आँख का भी इलाज करता है। हालेलुया। यीशु कौन सा डॉक्टर है? जो हड्डी का भी इलाज करता है, आँख का भी इलाज करता है। उसके पास जो कोई जाएगा उसके इलाज होगा। हालेलुया। आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी विशेषकर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। ये हॉस्पिटल में हार्ट का इलाज नहीं होता, वो वाले हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। यीशु के पास हर बीमारियों का इलाज होता है। हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा जो यीशु के पास थी, आपको वो आदेश दे रही है कि आपके पास भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हीलिंग है आपके पास। हालेलुया। आपके पास अंधा आएगा वो ठीक होगा, आपके पास लंगड़ा आएगा वो ठीक होगा, आपके पास बहरा आएगा वो ठीक होगा, आपके पास हार्ट वाले आएंगे वो ठीक होंगे। आप यीशु के नाम से पवित्र आत्मा में पाए हुए सुपर स्पेशलिस्ट हीलिंग के गिफ्ट से बहुत आयत से भरे हुए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? प्रेज द लॉर्ड। बोलो मैं सुपर स्पेशलिटी वरदानों से भरा हूं। हालेलुया। हालेलुया। एक हॉस्पिटल में सब बीमारी ठीक नहीं हो सकती। मैंने नागपुर में कोई ऐसा पर्टिकुलर हॉस्पिटल नहीं देखा। मैंने देखा कैंसर का अलग है, हड्डी का अलग है, हार्ट का अलग है, हालेलुया, मेडिसिन का अलग है। लेकिन मैंने एक हॉस्पिटल को देखा है जो आपके अंदर है, जो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा के साथ हर कोई बीमारी ठीक हो सकती है। हालेलुया। कितने हैं पवित्र आत्मा से भरे लोग? वो चिल्ला के बोले वो मैं हॉस्पिटल में हूँ, वो हीलिंग करने वाला मैं हूँ, वो चंगाइयों को बुलाने वाला मैं हूँ। बोलते रहिए, वो चंगाइयों को करने वाला मैं हूँ। हालेलुया। मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। हर एक स्पेशलिटी पवित्र आत्मा मुझ में डाल रहा है। हालेलुया। अब ये हीलिंग कैसे होगी? हालेलुया। हीलिंग होगी वचनों से, क्योंकि बाइबल बोलती है परमेश्वर वचन है। हालेलुया। क्या हुआ नामान के साथ? नामान जो कोढ़ी था, जो था, वो आया एलीशा के पास। एलीशा ने, गेहजी ने बोला एलीशा वो राजा आया है, उसको कोढ़ हो गया है, वो तुझसे प्रार्थना कराना चाहता है। एलीशा ने परमेश्वर की तरफ से वचन दिया। क्या दिया? बोलो वचन दिया। वचन क्या दिया? कि तू कितने बार जाके यरदन नदी में डुबकी मार? 7 बार। वचन आया गेहजी को। गेहजी ने वचन किसको दिया? नामान को। नामान ने 7 बार डुबकी मारी और उसका कोढ़ चंगा हो गया। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? वचन आया परमेश्वर से, वचन आया प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से वचन आया। वो कहाँ गया? बाइबल में हमको मिला, अब हम चंगे हो गए। हालेलुया। हालेलुया। ये होता है गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स। हालेलुया। आपको गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग करना है, आप वचन कंसंट्रेट करते रहिए। पतरस की किताब, पतरस की पत्री 2 अध्याय 24 वचन में क्या लिखता है? पढ़िए पढ़िए। पतरस 2:24। यीशु के मार खाने से हम चंगे होते लिखा है। हालेलुया। आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, क्योंकि उसी के मार खाने बोलो उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हम चंगे हुए, होएंगे, हो गए थे। क्या लिखा है? प्रेजेंट लिखा है कि पास्ट लिखा है, फ्यूचर लिखा है? प्रेजेंट। फिर से पढ़ेंगे आखिरी लाइन, उसी के मार खाने से। बोलो प्रभु के मार खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। मैं एक और बात बताता हूं, शैतान का आपके जीवन में बीमारी डालने का कोई अधिकार नहीं है। बोलो शैतान का मेरे जीवन में बीमारी डालने का कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। शैतान का मेरे जीवन में बीमारी डालने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हर एक बीमारी के लिए कोड़े उसने, यीशु ने 2000 साल पहले खा चुके। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है, क्या बोलती है? कि यीशु के मार खाने से हम क्या होते हैं? चंगे हो गए। वी आर हील्ड। क्या लिखा इंग्लिश में? हम चंगे हो चुके हैं। हीलिंग आएगी, अब आएगी, ऐसा नहीं लिखे। वी आर हील्ड। हमको क्या करना है?
हमको रिसीव करना है। परमेश्वर आप सभी को गिफ्ट ऑफ हीलिंग देना चाहता है। परमेश्वर हर किसी को हीलिंग देना चाहता है। क्या देना चाहता है? हर किसी को। किसको किसको लेना है हीलिंग? हालेलुया। जैसा परमेश्वर हर किसी को वो कनान देश देना चाहता था, सही बात है, इजराइलियों में से हर एक व्यक्तियों को वो कनान देश देना चाहता, क्योंकि वो देश हमको देना चाहता था। लेकिन कितने लोग गए? 2 लोग गए। क्यों? क्योंकि वो रिसीव ही नहीं कर पा रहे थे, रिसीव ही नहीं कर पा रहे थे, रिसीव ही नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए 40 साल लग गए। और क्या हुआ? अंत 2 ही लोग गए। आज प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपको वही दूध और मधु की नदियों पर के देश में लेके जाना चाहता है। हालेलुया। वही कनान देश में लेके जाना चाहता है जिस देश का परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है। वही देश में लेके जाना चाहता है जिसमें आप हमेशा खुश रहोगे। कनान देश क्यों लेके जाना चाहता था? हालेलुया। क्यों प्रभु इजराइलियों को कनान देश दे के जाने लगा था? क्योंकि जिस देश में वो रहते थे ना, मिस्र देश में, उस देश में वो गुलाम थे, बंधनों में थे। वो बराबर खा नहीं सकते थे, बराबर पी नहीं सकते थे, अच्छे से अपनी लाइफ को जी नहीं सकते थे। इसीलिए परमेश्वर चाहता था कि वो कौन से देश जाए? कनान देश। सेम परमेश्वर चाहता है कि आप सारे बंधनों को छूटकर वो देश में जाए जिसमें आजादी, स्वतंत्रता, सब कुछ रहे। हर तरीके की आजादी रहे। गरीबी से आजादी, बीमारी से आजादी, तकलीफ से आजादी, पाप से आजादी, सब चीजों से आजादी आपको रहे। वो उस देश में लेके जाना चाहता था। उसको आपको जंगलों में घुमाने का इरादा नहीं है। बोलो बोलो बाजू लोग, इजराइलियों की तरह परमेश्वर का हमको जंगलों में घुमाने का इरादा नहीं है। उसका इरादा है कि हम भी उस देश में जाएं जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक नदी दी है। आप गिफ्ट ऑफ हीलिंग से एक्टिवेट करते कौन कौन चाहता है उसके जीवन में एक्टिवेट हो गिफ्ट ऑफ हीलिंग? क्यों ना हम खड़े हो जाए इस वचन को रिसीव करने से पहले, इस प्रकाशन को रिसीव करने से पहले हम खड़े हो जाए, हम तैयार हो जाए। हालेलुया। ये बहुत गहरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया। ऐसा प्रकाशन मैंने ना कभी सुना था, ऐसा प्रकाशन परमेश्वर आज बताना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि पवित्र आत्मा से भरकर जैसे यीशु आपके जीवन में, यीशु ने काम किया, वैसे ही आप भी काम करें। जैसे यीशु पवित्र आत्मा को लेके चलता था, वैसे आप भी पवित्र आत्मा को लेके चले। जैसे यीशु पवित्र आत्मा से भरकर बीमारियों को चंगा करता था, जैसे यूहन्ना पवित्र आत्मा से भरकर बीमारियों, पौलुस पूरे टापू को चंगा कर दिया, वैसे ही पवित्र आत्मा से भरकर आप चंगाइयां करना चालू करो। परमेश्वर चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने शरीर से नहीं, आपको पवित्र आत्मा से करना पड़ेगा। बोलो, मुझे अपने शरीर से नहीं, मुझे पवित्र आत्मा से करना पड़ेगा। देखो, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है यहाँ पे। हालेलुया। आप रिसीव करो। जब आपका पहला बपतिस्मा हुआ, आप देखिए यहाँ पे, जब आपका पहला बपतिस्मा हुआ, क्या हुआ? आपको किसी ने नीचे घुसाया क्या जबरदस्ती? आप रेडी थे, एक किसी ने हाथ रख दिया, आप डूब गए पानी में। हालेलुया। क्या आप खुद ही घुसे वो पानी में, डुबकी मारी, एक सामने वाले ने बस हाथ रखा था, हाथ दिया था, और आपका सेम चीज आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए करना पड़ेगा। देखो, ये बहुत स्ट्रांग है ना। आपके सामने नदी बह रही है। हालेलुया। कोई आपको नहीं डुबा सकता, कोई आपको डिप नहीं कर सकता, कोई आपको बपतिस्मा नहीं दे सकता। वो खुद आप हो, आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि यीशु ने पवित्र आत्मा भेजी और वापस लेके चले गए, लिखा है? वो नदी यही है। आप कंसंट्रेट कीजिए, वो नदी यही है। उस नदी में हमको डूबना है।
और जिस समय उस नदी में जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में आप डूब जाओगे, आप का वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो जाएगा। अब जो आत्मा जो आपकी पाई है वो सारे काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं? क्या कर रहा था एजिकियल? 47 में वो क्या कर रहा था? वो खुद कदम बढ़ा रहा था उस पानी में, उस नदी में वो खुद कदम बढ़ा रहा था। हालेलुया। एक कदम बढ़ाया उसके पैरों तक, दूसरा कदम बढ़ाया उसके कमर तक, फिर गले तक, और ऐसा हुआ वो बहने लग गया। पवित्र आत्मा की नदी इतनी ज्यादा थी। आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप खुद डूबना नहीं चाहते। कोई आपको आपके डुबाएगा नहीं, आपको खुद डूब के बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। आप अपने हाथों को ऊपर करें, तैयार हो जाए इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए। ये पवित्र आत्मा से भरा जगह है। इस जगह पे पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मैं उस नदी को देख रहा हूं। हम आत्मा में एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, सब कुछ मिलके घेरा बना ले आत्मा में। क्यों ना पवित्र आत्मा के साथ हम एक हो जाए। अपने स्पिरिट को, अपनी आत्मा को ट्रैवल करिए। आत्मा में एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। आत्मा में एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए और उस नदी को देखो। उस नदी को देखो जो पवित्र आत्मा से भरी नदी है। और आप उस नदी में डूबने के लिए तैयार हो जाओ। उस नदी में बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाओ। उस नदी में बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, मैं तो बस पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वो पवित्र आत्मा की नदी भी नहीं है, नदियां हमारे सामने से बह रही है। हमको बपतिस्मा लेना है, हमको वो गिफ्ट्स लेने हैं, पवित्र आत्मा के उपकार करने हैं। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं उस बपतिस्मे के लिए? आप जाइए, वो बपतिस्मा लीजिए। आप जाइए, वो बपतिस्मा लीजिए। उस बपतिस्मे को ग्रहण कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। आप उस बपतिस्मे को लीजिए। हालेलुया। राबा से खेबो सोदोरी खेदेरे लिखेदेरे लिखांदारा सादरे अंदरे बुसुदुलुलुलु लिखेदेरे। सीखिए, जब आप अन्य भाषा बोलेंगे, जब आप नई भाषा बोलेंगे, जब आप नई भाषा बोलेंगे तो एक नदी आपको दिखाएगी। आइए हम अन्य भाषा बोलते रहे। राबा सीखे दो बुसुदुरी खेदेरे लिखेदेरे साखा बासे देरे लिखेदेरे बुसुदु साखा बासे खेदेरे लिखेदेरे लखा देरे लिखा। वो नदी को ध्यान दीजिए। अपना ध्यान इधर उधर नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर लगाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। मैं ये बोलता हूँ, लोगों को ऑनर, लोगों के इज्जत पाने के लिए मत करो, परमेश्वर के इज्जत पाने के लिए कार्य करो। हालेलुया। रबा से देरे लिखा दारा सोबो सुखो दोरी खे देरे उस नदी में, उस पवित्र आत्मा की नदी। एजिकल पहला कदम उसके पैरों तक, दूसरा कदम उसके कमर तक, फिर गले तक, फिर बाइबल बताती वो ठहरने लगे उस पवित्र आत्मा की नदी में, उस जीवन की नदी में ठहरने लगे। आपके अंदर जीवन की नदी है, आप उसको उसमें तैरना है, आपको उसमें तैरना है, आपको उसको तैरना है, आपको उसको तैरना है, आपको रिसीव करना है, आपको रिसीव करना है, उस बपतिस्मे को रिसीव करना है। कोई आके आपको डुबाएगा नहीं, वो आपको खुद डूबना है, उस नदी में खुद डूबना है। क्या हुआ पेंतिकुस्त के दिन? 120 लोग, वो नदी आई, उसमें डूब के बपतिस्मा लिए। हालेलुया। रबस से दे रे बोसुद, उस बपतिस्मा को रिसीव करो। कुछ तो बड़ा हो रहा है यहाँ पे। ये गिफ्ट, सारे 9 गिफ्ट परमेश्वर उस बपतिस्मे के द्वारा आपके जीवन में रोकेंगे। राबा से के दो बोसुदे साखा बास से के दिखा ला 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 बोसुदो रिखा दे रे साखा बास से दे रे लिखा। हर एक वरदान परमेश्वर की तरफ से वो एक्टिवेट होंगे। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप लीजिए।
आप अपने बॉडी को डीप कीजिए उस नदी में, जोर से अन्य भाषा बोलते रहे। राबा से दे ओ लिखे दे लो। प्रभु बोलिए मेरे साथ, प्रभु यीशु, मैंने जब पहला पानी का बपतिस्मा लिया वो किसी ने मुझे भीतर जानबूझ के नहीं ढकेला, किसी ने मुझे जानबूझ के नहीं डुबाया। मैं तैयार था उस बपतिस्मे के लिए। आज भी मैं तैयार हूं उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए। मैं उस नदी को देख लिया हूं, मैं डूबना चाहता हूं, मैं बपतिस्मा चाहता हूं। बोलते रहे, मैं बपतिस्मा चाहता हूं, मैं डूबना चाहता हूं, और डूब जाए। राबासी दे रे लिखांदा ना ला 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 सोबो शोखो बो सोदोरी के दे सादे रे लाखा बासे के दिखांदारा साबा दे रे लिखे दे रे बो साबा देखे दे रे। ओ वो नदी यहाँ, वो नदी यहाँ है, वो नदी यहाँ है, वो पवित्र आत्मा की नदी यहाँ है। बासे दे रे लिखादारा बसे दे रे लिखादारी अंदर बुसुदुरी खे दे ले 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 बुसुदुरी खादारा सादे रे लिखादारी अंदरा बुसुदुरी खे दे रे सुखो बुसी खे दिखादारा। उस नदी में आप डूब जाओ, आप डूब जाओ, आप डूब जाओ। उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को रिसीव करो। राखा बासी के और लिखे दे रे से। आइए हम अन्य भाषा बोलते रहे। अपने मुखों को मत रोको, लाखाबासी बोलते रहो अपने मुखों से। रिबे से खे देखे दिखादा सादे रे ले 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 बुसुदुर से दिखादा रा बुसुदुर लो लिखाना। बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। उस नदी में आपको डूबना है, ये आपका डिसीजन है, ये आपका निर्णय है उस नदी में डूबने का। राखा बासे के दिखे दे रे से के दिखे। वो आर्मी, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग आज तैयार हो रहे हैं। राबा से के बुसुदुरु लोग दे रे सदे रे लिखाना ला 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 सीखे बे से दे रे लिखाना रा मुसु लिखाना रा बासे दे रे लिखे दे रे बुसुदुरु वो नदी, वो नदी, वो नदी, वो नदी में वो पवित्र आत्मा की नदी सीखे राखा बासे सीखे वो सोखो बोसे के दिखे से दे रे लिखा दारा। आज कुछ अद्भुत हो रहा है, आज कुछ अद्भुत हो रहा है। साखा बासे के आज कुछ अद्भुत हो रहा है। लाखा बासे के साधारण वो नदी में बह जाइए, उस नदी में अपने आप को डुबा लीजिए। वो ये आपका डिसीजन है, ये आपका निर्णय है। राबा से दे लिखे दे ले लिखा सुबह से के बे से के सदे रे लिखाना सबको वो सो दूरी के दे रे लिखाना रो लिखाना सुबह से के हम गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग से भरे हुए हैं। बोलो प्रभु, मैं गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग से भरा हूँ, मैं चंगाइयों के वरदानों से भरा हुआ हूँ, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ। ओ मैं तेरी ओर से भरा हुआ हूँ। राखा बासे दे रे लिखे दे रे सुबह से खे दिखाना ला ला ला। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा।